दृष्णा कंझारिया, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी। माय स्कूल नेम इज LP सवानी विद्या भवन अडाजन। तो बच्चों, आज हम कविता 6 सीखेंगे जिसका नाम है तूफानों की और उसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। तो पहले हम उसका थोड़ा विषय प्रवेश देख लेते हैं कि ये पूरी जो कविता है उसका सारांश क्या है। तो बच्चों, हमारा जो जीवन है वो संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयां आती ही रहती है, यानी मुश्किलें आती ही रहती है। हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है, यानी कोई भी मुसीबत आए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है। अभी हम ये कवि की प्रस्तावना देखते हैं कि 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD, यानी कि उन्होंने कहाँ से ये सब पदवी प्राप्त की है, वो है अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। यानी उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, हिंदी संस्थान है, उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं और दूसरे देशों की यात्रा यानी प्रवास भी किया हुआ है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित, यानी उसको किस में उसको पुरस्कार मिला है वो दिया हुआ है। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित, यानी 1974 में उसको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, यानी उन्होंने कौन कौन सी रचना की है, कौन कौन से कविताएं लिखी है, ये सब है। उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, यानी मेहनत और विकास किसने किया? कालिदास ने किया है। तो ये प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। यानी कि कोई भी आप मुश्किल में हो, लेकिन आपने जो लक्ष्य सिद्ध किया है उसको कैसे आगे ले जाना है, उसकी प्रेरणा हमें दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। यानी कि आग में जब आपको सोना निखरता हुआ दिखाई देता, उसी तरह कोई भी मुश्किल आए तो उससे हमें जीने की नया रास्ता दिखाता है वो में, तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। यानी कि हमें उससे आगे बढ़ने के लिए हमारे जो विचार है, इरादे यानी विचार, उसको मजबूत बनाती है। तो इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए। तो ये जो पूरी कविता है उसमें धैर्य यानी धीरज, हमें कैसे गतिशीलता से काम करना है, कैसी हिम्मत रखनी है और संघर्षों का कैसे सामना करना है, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। तो बच्चों, अभी हम कविता का लयबद्ध राग कैसे गाया जाता है वो सीखेंगे। सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है
निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। काव्य का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। तो देखते हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक, नाविक शब्द यानी कि नाव चलाने वाला, जो माझी होता है वह। निज यानी अपनी, और पतवार यानी कि नाव चलाने वाली जो लकड़ी होती है जिससे नाव चलाई जाती है, उसको हिंदी में पतवार कहते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी जो पतवार है यानी कि जो नाव चलाने वाली जो लकड़ी है, उसको तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आपको पता है कि जब तूफान आता है तो कैसी परिस्थिति आती है, वो आपको पता है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यो वन मचला है। आज सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, समुद्र ने क्या किया है, विष उगला है यानी जहर उगल दिया है। यानी कि आज समुद्र ने कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। साथ उठा है ज्वार, ज्वार यानी कि समुद्र का पानी का बढ़ना, जो तूफान है उसको, क्योंकि फिर भी परवाह नहीं है। यानी लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी हमें कोई परवाह नहीं है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। यानी कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार है वो तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, यानी कि कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी क्या हुआ है, भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। अभी सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोड़ो। तो अंधड़, अंधड़ यानी आंधी जो आती है,
और कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। अभी हम थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम, असीम यानी सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको असीम कहते हैं। निज, निज यानी अपनी। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य है वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार है वो तूफानों की दिशा में मोड़ दो। ओके, अभी हम फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्षमता, क्षमता यानी शक्ति या तो सामर्थ्य। माझी, माझी यानी जो नाविक है वो। स्पंदन, स्पंदन यानी चेतना। और बल पर, बल पर यानी सहारे पर। तो कवि कहते हैं कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की क्या है, शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है और विश्वास है। वह थकना नहीं जानता, यानी जो नाविक है उसके पास भी क्या है, एक विश्वास है, आत्मविश्वास है उसका, वो भी कभी थकता नहीं है। जब तक नाविक की सांसें चली रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। यानी कोई भी तूफान आए तो भी वो अपनी नाव है वो आगे बढ़ाता ही जाएगा। तो हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। यानी तुमने जो हिम्मत दिखाई है और तुम्हारी जो ताकत है उससे तुमने 7 समुद्र को पार कर दिया है। तो अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तो हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो।